और आप सभी को वैशाख मास की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे वैशाख अमावस्या के बारे में, जिसे पंचांग में बहुत खास माना गया है। यह दिन सिर्फ एक तिथि नहीं है, बल्कि आत्मा की उन्नति और पितरों की कृपा पाने का एक अनमोल मौका है। शास्त्रों में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। यह दिन खास तौर पर पितरों को समर्पित होता है। हर महीने पड़ने वाली अमावस्या का अपना अलग महत्व होता है, लेकिन वैशाख महीने की अमावस्या को बहुत ही खास माना जाता है। इसे वैशाख अमावस्या और दश अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण करने से पूर्वज खुश होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। इस दिन स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। भक्तों, इस बार वैशाख अमावस्या 2 दिनों में पड़ रही है, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति है। कुछ लोग इसे 26 अप्रैल को मान रहे हैं तो कुछ 27 अप्रैल को। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे कि सही दिन कौन सा है, इस दिन क्या करना चाहिए और किन बातों से बचना चाहिए। जो माताएं और बहनें व्रत करती हैं, चाहे वह लक्ष्मी जी का हो या भगवान शंकर, गौरी माता और गणेश जी का, वे व्रत किस दिन रखें और कैसे करें, यह भी विस्तार से बताया जाएगा। पितरों के तर्पण की सही विधि, किसे दान देना चाहिए और किन चीजों से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, ये सब भी समझाया जाएगा। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोग भूलवश कर लेते हैं, जो अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, अधूरा न छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर पूरी जानकारी नहीं मिलती। ऐसे लोग जीवन में सफलता भी पूरी तरह नहीं पा पाते। इसलिए हमेशा वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, हम जो जानकारी यहाँ साझा करते हैं वह प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और पंचांग पर आधारित होती है। ये ज्ञान सच्चा और प्रमाणिक होता है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि शास्त्रों की सच्ची और सही बातें आपके जीवन को रोशन करें तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और प्रेरणा देता है और पितरों की कृपा पाने का कारण भी बन सकता है। अब आइए बात करते हैं वैशाख अमावस्या की। भक्तों, वैसे तो हर अमावस्या का अपना महत्व होता है, लेकिन वैशाख मास की अमावस्या कुछ खास मानी जाती है। इसे साल की सबसे पुण्यदायक अमावस्या कहा गया है। अगर आप पूरे साल में कोई एक दिन चुनना चाहें जिसमें तर्पण, दान, व्रत, भजन कीर्तन करके पितरों को प्रसन्न किया जा सके, तो यही दिन सबसे अच्छा है, क्योंकि इस दिन किया गया पुण्य 1000 गुना बढ़ जाता है। भगवान मधुसूदन ने स्वयं कहा है कि वैशाख मास में किया गया हर अच्छा काम, हर तप, हर जप कार्तिक मास से भी अधिक फलदायक होता है। पुराणों के अनुसार यदि आप इस मास में भगवान का नाम स्मरण भर भी कर लें तो वह भी अत्यंत शुभ फल देने वाला होता है। देखिए, अब इस अमावस्या के दिन आपको 5 जरूरी काम जरूर करने चाहिए जो आपके पितरों को संतुष्ट करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन की मुश्किलों को दूर करते हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, आपके सुख, शांति और समृद्धि का सबसे बड़ा आधार आपके पितर ही होते हैं। जब पितर खुश होते हैं तब जीवन में खुशहाली आती है, और जब वे नाराज होते हैं तो जीवन में रुकावटें, परेशानियां, अशांति, धन की कमी और संतान संबंधी समस्याएं सामने आ जाती हैं। जो लोग कहते हैं कि उन्हें संतान नहीं हो रही, विवाह में परेशानी है या बार बार सेहत और नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें एक बार अपने पितरों की ओर जरूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि अमावस्या तिथि ही वह समय होता है जब पितरों का दिन शुरू होता है। जिस लोक में पितर रहते हैं वहाँ की एक सुबह हमारे 15 दिनों के बराबर होती है। इसलिए अमावस्या उनके लिए एक नई सुबह जैसी होती है। इसी कारण यह दिन पूरी तरह पितरों को समर्पित होता है। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं वैशाख अमावस्या की सही तारीख और समय। वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल को सुबह 4:28 पर होगी और इसका समापन 27 अप्रैल को ही रात 1:28 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। ज्योतिष पंचांग के अनुसार इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4:11 से 4:51 तक स्नान और दान का श्रेष्ठ समय रहेगा। इसके अलावा दोपहर 12:12 से 1:03 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इन दोनों समयों में आप स्नान और दान कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस वैशाख अमावस्या पर आपको कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपके पितर खुश हों, जीवन में सुख और शांति आए और आपका किया हुआ व्रत,
पूजन और दान पूरी तरह फलदायक हो। सबसे पहले इस दिन की शुरुआत आपको स्नान से करनी चाहिए। विशेषकर पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व बताया गया है, लेकिन आज के समय में हर किसी के लिए गंगा, यमुना, गोदावरी या त्रिवेणी जैसे तीर्थ स्थलों तक जाना संभव नहीं होता। ऐसे में आप घर पर भी पवित्र स्नान का लाभ पा सकते हैं। जब आप स्नान के लिए जल भरें तो उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल डालें, फिर सामान्य शुद्ध जल मिलाएं। इसके बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह किया गया स्नान भी गंगा स्नान जितना ही फलदायक होता है। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहने और अपने घर के मंदिर की सफाई करें। जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं वे भी भगवान का पंचोपचार से पूजन करें, और जो लोग व्रत कर रहे हैं उनके लिए आगे की विधि विशेष रूप से बताई जा रही है। व्रत रखने वाले सबसे पहले पूजा की सारी सामग्री इकट्ठा करें। एक शांत और साफ जगह पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अगर आपके पास पूजा के लिए चौकी है तो बहुत अच्छा, नहीं तो भूमि पर ही भगवान की स्थापना करें। अगर आप भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं तो उनका चित्र या प्रतिमा रखें। अगर माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं तो लक्ष्मी जी की प्रतिमा या चित्र रखें। साथ ही पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजें जैसे रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, फूलों की माला, तांबे का लोटा और पंचामृत बनाने के लिए दूध, दही, शहद और शक्कर, ये सब पहले से तैयार रखें। ध्यानपूर्वक सुनिए भक्तों, अब पूजा स्थल और पूजा सामग्री को शुद्ध करें। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर शुद्ध जल तैयार करें और उसी जल से अपने पूजा स्थान और सारी सामग्री पर हल्का छिड़काव करें। यह प्रक्रिया जरूरी होती है क्योंकि बिना शुद्धिकरण के कोई भी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। इसके बाद भगवान को पूजा स्थान पर श्रद्धा से स्थापित करें, उन्हें पुष्प अर्पित करें और भावपूर्वक कहें, हे प्रभु, हम आपको यह आसन अर्पित करते हैं, कृपया इसे स्वीकार करें और यहां विराजमान हों। अब धूप और दीप जलाएं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा आरंभ करें। अब आता है संकल्प का समय, जो पूजा का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। संकल्प के बिना किया गया पूजन, व्रत या दान अधूरा माना जाता है और उसका फल भी निश्चित नहीं होता। यदि आप केवल पितरों का तर्पण कर रहे हैं तो आपका संकल्प अलग होगा। वहीं अगर आप व्रत के लिए पूजा कर रहे हैं तो वह संकल्प भी अलग प्रकार से किया जाएगा। अगर आप भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं तो सीधे हाथ में जल लें, साथ में कम से कम 1 रुपए की दक्षिणा भी रखें। अब 3 बार ओम श्री विष्णुवे नमः का उच्चारण करें। इसके बाद अपना नाम, गोत्र और जिस स्थान पर आप बैठकर पूजा कर रहे हैं उसका पता, मकान नंबर, मोहल्ला, शहर बोलें और कहें कि आप इस वैशाख अमावस्या के दिन भगवान गौरी शंकर का व्रत कर रहे हैं और यह व्रत प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो यही विधि अपनाइए। हाथ में जल और दक्षिणा लेकर 3 बार AUM श्री विष्णुवे नमः का जाप करें। फिर अपना नाम, गोत्र और स्थान बताते हुए कहें कि आप इस अमावस्या पर माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं। धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति के लिए यह संकल्प ले रहे हैं और यह व्रत माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर रहे हैं। भक्तों, पितरों के तर्पण और दान का संकल्प कैसे किया जाता है यह हम आगे विस्तार से बताएंगे, क्योंकि पितरों को समर्पित कोई भी कार्य बिना संकल्प के अधूरा रहता है और शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा कार्य पितरों तक नहीं पहुंचता। अब अगले भाग में हम जानेंगे पूरी पूजन विधि, फिर उसके बाद पितरों का तर्पण, पृथ्वी पूजन और अन्य जरूरी जानकारियां साझा की जाएंगी। अब जब आप पूजा आरंभ करें तो सबसे पहले भगवान को जल के छींटे दें। एक फूल लें और उसके माध्यम से 4 बार जल अर्पित करें। पहली बार चरणों पर, फिर नाभि के पास, फिर मुख के पास और अंत में पूरे शरीर पर। यह जल भगवान को स्नान कराने की भावना से अर्पित किया जाता है। इसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। आपने जो पंचामृत तैयार किया है, जिसमें दूध, दही, शहद, घी और शक्कर होती है, उसमें एक फूल डुबोएं और उसी फूल से भगवान को अर्पित करें, मानो आप उन्हें पंचामृत स्नान करवा रहे हैं। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं।
पहले की तरह फूल से जल के छींटे दें ताकि भगवान को फिर से शुद्ध जल से स्नान कराया जा सके। अब भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ अर्पित करें। इसके लिए एक नया जनेऊ लें, उस पर हल्का सा रोली का तिलक लगाएं और फिर उसे भगवान को समर्पित करें। यह भी पूजन का एक अहम हिस्सा है। इसके बाद भगवान को तिलक करें। अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें केवल रोली और कुमकुम से तिलक करना चाहिए, चंदन नहीं लगाना है। वहीं अगर आप भगवान गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें चंदन से ही तिलक करें, रोली या कुमकुम से नहीं। यह एक छोटा लेकिन जरूरी नियम है जिसका पालन जरूर करें। तिलक के बाद भगवान को अक्षत यानी बिना टूटे चावल अर्पित करें। इन्हें प्रेम पूर्वक भगवान के चरणों में चढ़ाएं। अगर आपके पास फूलों की माला है तो वह भी भगवान को पहनाएं और पुष्प अर्पित करें। अब धूप और दीपक दिखाने का क्रम आता है। पहले भगवान को शुद्ध और सुगंधित धूप दिखाएं, फिर घी या तिल के तेल वाला दीपक दिखाएं। इससे वातावरण भक्तिभाव से भर जाता है। अब नैवेद्य अर्पित करें। यदि आपके पास मिठाई है तो वह चढ़ाएं, फल है तो फल अर्पित करें और यदि कुछ भी विशेष नहीं है तो एक छोटी सी मिश्री ही श्रद्धा से अर्पित करें। भाव शुद्ध हो तो भगवान हर अर्पण को स्वीकार करते हैं। इसके बाद भगवान को जल अर्पण करें। 1 चम्मच जल अर्पित करना ही जल जमानी कहलाता है। फिर दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करें और अपने मन की श्रद्धा समर्पित करें। अब तांबूल अर्पण करें। 1 पान का पत्ता लें, उसमें 2 लौंग, 1 इलायची और 1 सुपारी रखें और इसे पवित्र भावना से भगवान को अर्पित करें। यदि आप गौरी शंकर की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें, और यदि माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं तो उन्हें समर्पित करें। अब जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं, चाहे वह 1 रुपया ही क्यों ना हो, भगवान को समर्पित करें। इसके बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मातेश्वरी, हमने इस अमावस्या पर यह पूजन किया है, कृपया इसे स्वीकार करें और हमें शक्ति दें कि हम यह व्रत पूरी श्रद्धा से पूरा कर सकें। कृपा करें कि हमारा जीवन आपके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। अब अमावस्या व्रत की कथा का श्रवण करें। यह कथा पूजन का अत्यंत पवित्र और जरूरी भाग है। कथा सुनने से पूजन पूर्ण होता है और व्रत की महिमा और भी बढ़ जाती है। भक्तों, ज्ञानवर्धक टेल्स पर जो भी जानकारी दी जाती है वह पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र और पंचांग पर आधारित होती है। इसलिए यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा व्रत कब है, उसकी सही विधि क्या है, भद्रकाल है या नहीं, और साथ ही सही सही कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के चिन्ह पर क्लिक करना न भूलें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल सके, वरना कई बार जरूरी जानकारी छूट जाती है। अब आज की कथा सुनिए और ध्यान रखें, अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय अवश्य पढ़ें या उसका श्रवण करें। यदि संभव हो तो शिव सहस्त्र नाम का पाठ भी करें। यह बहुत ही कल्याणकारी माना गया है। साथ ही भगवान की आरती करें। जो भक्त माता लक्ष्मी का व्रत कर रहे हैं उन्हें इस दिन लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए और उसके बाद भगवान की आरती कर लें। फिर दिन को नियम पूर्वक और शांति से बिताएं। भक्तों, अब जानते हैं कि वैशाख अमावस्या के दिन कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। वैशाख मास की अमावस्या हिंदू धर्म में एक पवित्र और खास दिन माना गया है। यह दिन पितरों की आत्मा की शांति, श्राद्ध, तर्पण, गंगा स्नान और दान पुण्य के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन जैसे हर शुभ अवसर के कुछ नियम होते हैं, वैसे ही इस दिन के भी कुछ खास नियम बताए गए हैं। इनका पालन न करने पर पितृदोष, ग्रह दोष, मानसिक अशांति और जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। पहली बात, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अमावस्या तिथि पर चंद्रमा की शक्ति बहुत कम होती है। चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है। जब उसका प्रभाव कमजोर होता है तो मन में बेचैनी, भ्रम और अस्थिरता आती है। ऐसे में इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, नया व्यवसाय या वाहन खरीदने जैसे शुभ काम करना ठीक नहीं माना जाता। धर्म सिंधु और नारद संहिता जैसे ग्रंथों में भी अमावस्या को मरण तिथि माना गया है, जो केवल तर्पण और दान जैसे कर्मों के लिए उपयुक्त होती है। दूसरी बात, गरुड़ पुराण और मनुस्मृति जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या के दिन रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव अधिक रहता है। इसलिए इस दिन सात्विकता और आत्मिक शुद्धता बनाए रखना जरूरी होता है।
मांसाहार, मदिरा सेवन, लहसुन, प्याज, अत्यधिक तेल मसाले या तामसिक भोजन इस दिन वर्जित है। ऐसा करने से राहु, केतु और पितृदोष का प्रभाव बढ़ता है, जिससे जीवन में दरिद्रता, झगड़े और मानसिक तनाव बढ़ सकते हैं। तीसरी बात, गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि अमावस्या के दिन पितृगण धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के कर्मों को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस दिन झूठ बोलता है, गाली देता है, विवाद करता है या किसी का अपमान करता है तो पितृगण नाराज हो जाते हैं। इससे पितृदोष और भी बढ़ जाता है, जिससे मानसिक अशांति, आर्थिक संकट और संतान से जुड़ी समस्याएं घर में उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए इस दिन विशेष रूप से संयम, नम्रता और शुद्ध वाणी का पालन करें। चौथी और आखिरी बात, अमावस्या को शिव तिथि माना गया है। इस दिन शरीर को काटने से जुड्ढे काम जैसे बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, नाखून काटना आदि करना अशुभ माना गया है। इससे उम्र में कमी, मानसिक भ्रम और चंद्र दोष बढ़ने की संभावना होती है। धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि अमावस्या के दिन शरीर के किसी भी हिस्से को काटना, जैसे बाल या नाखून, आत्मिक ऊर्जा को कम कर सकता है। इसलिए इस दिन ऐसा करना वर्जित माना गया है। अब बात करते हैं वास्तु शास्त्र की। वास्तु के अनुसार घर का उत्तर पूर्वी कोना यानी ईशान कोण देवताओं का स्थान होता है और दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। इन स्थानों पर अगर गंदगी, पुराने जूते, चप्पल या झाड़ू आदि रख दिए जाएं तो घर में नकारात्मकता प्रवेश कर सकती है। इसलिए अमावस्या के दिन घर को विशेष रूप से साफ सुथरा रखें। ईशान कोण में दीपक जलाएं और दक्षिण दिशा में पितरों का तर्पण करें। भक्तों, अगली महत्वपूर्ण बात, अमावस्या का दिन आत्मिक शुद्धता और अध्यात्म में प्रगति के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन किए गए जप, ध्यान, पूजा पाठ जैसे विष्णु सहस्त्रनाम, शिव चालीसा, भगवत गीता का पाठ और गायत्री मंत्र का जाप 100 गुना फल देता है। यदि कोई केवल दिखावे के लिए पूजा करता है या पूजा में लापरवाही करता है तो पितरों की कृपा प्राप्त नहीं होती और इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अब बात करते हैं वास्तु पुराण की। इसमें कहा गया है कि अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, जप, ध्यान, दान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन आलस्य करता है या देर तक सोता रहता है, उसका पुण्य धीरे धीरे कम होने लगता है। यह दिन आत्मा की उन्नति और बुरे कर्मों के प्रायश्चित के लिए अनमोल अवसर होता है, जिसे खोना नहीं चाहिए। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार वैशाख अमावस्या पर किया गया दान हजारों यज्ञों के बराबर फल देता है। इस दिन तिल, जल, अन्न, वस्त्र, चप्पल, छाता और स्वर्ण आदि का दान अत्यंत पुण्यदायक होता है। यदि कोई इस दिन दान करने से मना करता है या जरूरतमंदों का अपमान करता है तो उसका पुण्य नष्ट हो सकता है और पितृगण नाराज होकर उसे श्राप भी दे सकते हैं। अंत में बात करते हैं ज्योतिष की। सूर्यास्त के बाद राहु और केतु की छाया गहराने लगती है। यह समय भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के प्रभाव का माना गया है। ऐसे में बच्चों और स्त्रियों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के सभी कोनों में दीपक जलाएं, खासकर दक्षिण दिशा में, ताकि पितरों को मार्गदर्शन और शांति प्राप्त हो सके। तो यह थी पूरी जानकारी वैशाख अमावस्या के बारे में। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।